अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में वेलकम कहते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मेरी बन चुकी है और इसके अंदर एक मेरे पास डॉक्यूमेंट फ़ाइल भी है जो कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। उस फाइल के अंदर आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह की करनी चाहिए और किस तरह की एडवर्टाइजमेंट से अपने बचना है। और इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पॉलिसीज़ हैं कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर मज़ीद ये है कि कुछ चीज़ें तो पहले इसने हमें जो शो की हैं वो हमें पिक्चर्स के साथ शो की है। जैसा कि मैं आपको ये एक PDF की फ़ाइल खोल के दिखा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, 45 पेजेस है इसके अंदर। मज़ीद फेसबुक की पुराने वाला वर्जन की भी वीडियो है, ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स को भी मिल जाएंगी और फिज़िकल वालों को भी ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अब इसमें ना वो हमें कुछ चीज़ें बता रहा है कि आपने पोस्ट और ऐड किस तरह की चलानी है, किस तरह की नहीं चलानी, और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, आप उसमें क्या बता सकते हो क्या नहीं बता सकते। ऐड कॉपी, ऐड लिस्ट हर तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है और वो बताता है बाकायदा, इस पिक्चर्स के अंदर वो क्लैरिफाई किया हुआ है कि आपने अगर कोई ऐड चलानी है तो आपने इस तरह का वर्ड और इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी और इस तरह उसको यूज़ करना है कि जी अगर आप अपनी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके अंदर आपने किस किस तरह के वर्ड्स को, इमेजेस को यूज़ करना है। अब ये इसने एक एग्जांपल दी हुई है, डोंट कॉल आउट आवर यूज़र। आप अपने यूज़र्स को इस तरह की कॉल नहीं दे सकते कि जिसमें आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे, लेकिन उसी कंटेंट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके क्लियर करके आप लिख देते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ आएगी और वो इसको नहीं कर सकते, तो अगर उनको इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं और उनको इसमें आसानी होगी। अब ये देखो, वो बताता है कि इस डू यू हैव अ पुअर मेमोरी। भाई आपका जहन जो है वो कमज़ोर है, शायद आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जहन तेज़ करने के लिए कोई चीज़ है, तो पुअर मेमोरी और डिक्रीज इम्यूनिटी आप इस तरह नहीं कह सकते। और उससे ना उनको जिसको कहते हैं ना कि एक टीज़ करने वाली बात है कि यार अगर तुम इस तरह के बंदे हो तो ये चीज़ यूज़ करो। अब वो कहता है इसका हल है, उसने हमें ज़रा अच्छे अल्फाज सिखाए हैं। वो जैसे कहते हैं ना आसान अल्फाज में, आए सर बैठिए, बैठ जाएं। अगर कोई कहे ओए इधर आके बैठ जा तो कितना मायूब सा लगेगा। तो फेसबुक कहता है अगर आपने करना ही है ना तो कुछ बेहतर करो। आवर प्रोडक्ट हेल्प पीपल, हमारी प्रोडक्ट जो है वो हेल्प करेगी लोगों की, इम्प्रूव देयर मेमोरी, कि आपकी मेमोरी को बेहतर किया जा सके, यादाश्त को और आपकी कमज़ोरी को बेहतर किया जा सके। अब इस तरह नहीं कहते क्या डू यू हैव अ पुअर मेमोरी, तो इस तरह की ऐड और इस तरह का टेक्स्ट भी नहीं लगा सकते हम। कई दफ़ा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि हमने गलती क्या किया है। फिर कह रहे थे सर ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो भाई बात यह है कि इसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे ना, एक दफ़ा ज़हन में बिठा लो और इसके पॉइंट्स आउट नोट करके लिख लो कि टेक्स्ट में क्या लिखना है, इमेजेस में क्या लिखना है और आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। फिर ये मज़ीद उसने ऐड बताई हैं, कुछ ऐसे वर्ड नहीं यूज़ कर सकते जिसमें गालम गलोच हो, ठीक है। फिर मिसलीडिंग कंटेंट नहीं आप यूज़ कर सकते। फिर ये ऐड है, ये देखो, 4 अमेजिंग ट्रिक्स टू शेड 30 IBS, पता नहीं क्या है जो भी है इसके अंदर, यानी उसने डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से। और मज़ीद आप इसमें ये उसने कहा जी ऐसा कंटेंट जिसमें क्लेम किया जा सके ओनली 10 मिनट्स या 10 दिन में या 2 वीक्स में ऑल गोन, कि भाई आपके चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, कोई चीज़ें, आप क्रीम सेल कर रहे हैं, उसने तस्वीर लगा के दिखाई है, 2 हफ्ते के इस्तेमाल से गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की छोटी ये ना दे सके। फिर आप उसमें उसको ये बताएं कि इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इसके आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उस तरह करके बता सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें वो कहते हैं इस तरह की, आप कहते हैं ये देखो मिरेकल और कैंसर क्योर श्योर। अब इसमें ना ये चीज़ हम नहीं कर सकते, अब इसमें ये चीज़ इस तरह नहीं कर सकते आप डिज़ीज़ को लेकर, अब कोई चीज़ ऐसी क्लेम नहीं कर सकते। देखो इसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर,
आप किसी को बिफोर एंड आफ्टर भी नहीं दिखा सकते। मेरे कुछ क्लाइंट की थी एड्स और वो चीज़ें बता रहे थे जी पहले कमज़ोर था, दुबला पतला था, फिर ज़रा हेल्दी हो गया। आपने कोई फिटनेस की चीज़ सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करनी है या सर्विसेज दे रहे हो, तो बिफोर एंड आफ्टर का कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी तरह वेट लूज़ के अंदर भी नहीं कर सकते कि पहले उसका पेट मोटा था, सेकंड पिक्चर में आपने बड़ा स्लिम दिखा दिया, अब इसमें उसका पेट भद्दा सा है, इसमें वो ज़रा जिम कर रहा है तो वो दिखा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ भी आप नहीं दिखा सकते। मज़ीद इसके अंदर कंटेंट में आप देख लेंगे कि मैं आपको फ़ाइल सेंड कर लूँगा, काफ़ी प्रोडक्ट्स चीज़ें, और उसने बताया कि आपने किस किस तरह की चीज़ दिखानी है, किस तरह की चीज़ नहीं दिखानी है। मज़ीद आप इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कोई हार्ट पेशेंट है या दिल का मसला है और वो अपना दिल पकड़ के बैठा है और दिल का ज़्यादा कोई इस तरह का सीन चल रहा है या अंदर से खून खराबा चल रहा है, इस तरह की ऐड आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऑपरेट वाली चीज़ों की ऐड नहीं दिखा सकते। आप उसको जनरल और सेट कर सकते हैं कि बेहतर अंदाज में दिखा सकते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन आप वो वाली चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। इसी तरह आगे इसके अंदर आ जाएगा कि जब वो हमसे पूछता है कि भाई आप अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आर यू क्रिश्चियन या आर यू मुस्लिम या आर यू हिंदू, इस तरह का सवाल नहीं कर सकते आप। अच्छा, फिर इसमें ये नहीं कर सकते कि जी अगर आपको ये चाहिए या आप ये करते हो तो फिर आप हमें येस और नो कमेंट करके दें, आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह कमेंटिंग में भी येस और नो, रिप्लाई ऑटो, इस तरह की चीज़ हम नहीं कर सकते। क्लियर है जी। अच्छा, मज़ीद मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये मैंने खोला है फेसबुक, ये transparency.fb.com, इसमें फेसबुक एड स्टैंडर्ड, ये लिंक आप देख लें, एक ये लिंक है और फिर एक और ये लिंक खोला है। ये इनकी ऑफिशियल तो नहीं होगी, लेकिन इसमें ना फेसबुक की तमाम तर पॉलिसीज़ दिखाई गई हैं, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसीज़ आप ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, लेकिन फेसबुक इसको अपडेट करता रहता है, आगे पीछे कर देता है। तो ये तमाम तर पॉलिसीज़ ना उसने लिखी हुई हैं कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी, किस तरह करनी है, क्या नहीं। आप इसका लिंक नोट कर सकते हैं, इस तरह का लिंक नोट कर लें इनकी वेबसाइट का। फेसबुक ऐड रिव्यू प्रोसेस है और तमाम तर डिटेल्स हैं, ये मैं आपको लिंक्स और चीज़ें शेयर कर दूंगा। मज़ीद वो कहता है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ये है और कंटेंट की ये है। अब टोबैकोस की प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते। आप सिगरेट सेल करना चाहें और आप इस तरह की कोई इससे रेलिवेंट काफ़ी चीज़ें हैं वो नहीं सेल कर सकते। अडल्ट प्रोडक्ट इस तरह नहीं लगा सकते आप। अनसेफ प्रोडक्ट्स या चीज़ें, वेपन्स और आप आर्म्स वेपन्स चीज़ें, असला, इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते। इल्लीगल प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मज़ीद, वालेकुम सलाम, मज़ीद ये है कि आप इसमें ये आपको बता रहा है सारी डिटेल्स, इसको देख लेंगे। और अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हर चीज़ को इन डिटेल नहीं किया जा सकता। जिसको ना समझ आए जस्ट वो इसको कॉपी करे, पेस्ट करे गूगल ट्रांसलेटर में, वो इसको कर सकता है। स्पाईवेयर वाली चीज़ें भी आप नहीं भेज सकते। स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा, मिनी तो चल जाएगा, इस तरह की चीज़ें आप इसके ऊपर सेल नहीं कर सकते। अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं दिखा सकते जी आपने जिम शिम की है और बड़े आप हेल्दी बॉडी आपने दिखाई हुई है, इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते। फिर वो कहता है जी इस तरह की आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ नहीं सेल कर सकते। यू मस्ट अवॉइड क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट दैट प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। आप कोई भी सर्विस और प्रोडक्ट को ऐसे नहीं प्रमोट कर सकते जिसमें और स्कीम दे सकते हैं जी जिसमें आप उनको पैसों की गारंटी दे रहे हो, वीज़ा की गारंटी दे रहे होते हैं। आप कहते हैं जी आपको गारंटीड वीज़ा मिल जाएगा, आपको गारंटीड पैसे मिल जाएंगे, या 100% श्योरिटी है कि आपकी लॉटरी निकल आएगी, प्राइस बॉन्ड निकल आएगा। आप श्योरिटी के साथ गारंटी दे के अपनी कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे सकते। फेसबुक समझता है ये मिसलीडिंग कर रहा है और ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो आपकी ऐड और आपका ऐड अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। ये वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है, बिफोर एंड आफ्टर वाली आप नहीं दिखा सकते। रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट ऑन फेसबुक के ऊपर आप रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट नहीं लगा सकते। डेटिंग एंड अल्कोहल का नहीं कर सकते। ऑनलाइन गिमलिंग एंड गेमिंग का, ये कुछ और चीज़ होती है जिसके ऊपर आप बिडिंग कर रहे होते हैं और इलीगल काम कर रहे होते हैं गेमिंग पे, वो नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर इसकी ना ड्रग्स से रेलिवेंट है और प्रमोशन और ड्रग्स और पॉलिसी
और ये चीज़ें ये आप इसको सारी देख लेंगे और इसमें काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मज़ीद आते हैं ये transparency.facebook.com पॉलिसी एड स्टैंडर्ड, इसमें हमें वो क्या दिखा रहा है, ये है फेसबुक की सारी पॉलिसीज़ जो इन डिटेल्ड वो आपको दिखाएगा। वो जो वेबसाइट मैंने खोली थी वो अनऑफिशियल है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर इसने अपडेट तमाम दी हैं कि आपने इस तरह नहीं बेचना। प्रमोटिंग पीपल फॉरम अनसेफ एंड डिटर्मिनेटरी और प्रैक्टिस, इस तरह आप वो आपको ना प्रैक्टिकली कुछ तस्वीरों के साथ दिखा रहा है, इस तरह करो इस तरह नहीं करो। फिर मज़ीद ये है इसके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप इन सब को देख लेंगे एक दफ़ा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये वही चीज़ आ गई जो मैंने पहले बताई थी कि अडल्ट कंटेंट वगैरह। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें ना ग्रामरली और आपकी इंग्लिश की और ग्रामरली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देखो एक मेरी ना डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि फेसबुक का जो ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है वो किस किस वजह से होता है और ऐड किस वजह से डिसेबल होती है। अगर आप पुट्ठी सीधी इंग्लिश लिख दें और ग्रामरली मिस्टेक करें तो भी ये आपके जो ऐड है उसको, और ये देखो कह रहा है सिंबल्स, पंक्चुएशंस और लेटर्स आपके और ग्रामर ये बेस्ट होनी चाहिए। फिर कहता है लो क्वालिटी कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ों को ना आपने एक दफ़ा सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स, अब बॉडी पार्ट्स कोई सेल करता है, ये डार्क वेब्स के ऊपर सेल्स होते हैं लेकिन ये इलीगल काम है। तो फेसबुक कहता है आप कोई भी अपने बॉडी पार्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सारा कुछ ऑनलाइन फार्मेसी की और चीज़ों की और ड्रग्स की ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको उधर दिखाई थी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, आप उसकी बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हैं क्योंकि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वीडियो कंटेंट, टैगिंग और रेलिवेंसी और ब्रांडेड कंटेंट, फिर इसके अंदर ब्रांड की प्रोडक्ट भी आप सेल नहीं कर सकते कि किसी का ब्रांड उठाया उसकी आपने ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी, वो आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि भाई ये ब्रांड की कॉपी है, क्लोन है और ये उसकी फ़र्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, चाइना कॉपी है। तो इस तरह कुछ भी आप नहीं सेल कर सकते। फिर मज़ीद इसके अंदर ना कुछ वो हमें प्रैक्टिकली दिखा रहा था ये चीज़ें और उसकी इन डिटेल्ड आपको बता देगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लोज़ कर दूं, ये देखें जी, ओवरव्यू करेगा इसमें ऐड क्रिएटिव में किस तरह आप, वो हमें बता रहा है कि इस तरह बेच सकते हो, इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये दो वर्ड इस तरह यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये इस तरह नहीं यूज़ करना जनरल वर्ड में। फिर ये वाले वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब वो कह रहा है मीट अदर ब्लैक और सिंगल्स नियर यू, अब फाइंड ब्लैक सिंगल्स टुडे, ये तो कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। अब रिलीजियस के अंदर वो कहता है कि डेट क्रिश्चियन सिंगल्स या मीट हिंदू सिंगल्स ऑनलाइन नाउ, इस तरह कर सकते हैं। आर यू क्रिश्चियन या आर यू हिंदू, इस तरह करके आप नहीं कर सकते। मीट अदर बुद्धिस्ट, इस तरह नहीं कर सकते। अब देखो वो हमें बताता है कि आप इस तरह टेक्स्ट में नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो मीट सीनियर्स, बड़े लोगों से, आ सर्विस फॉर टीन्स, ये छोटे लोगों के लिए है, ये ज्वाइन। अब ये नहीं कर सकते मीट अदर सीनियर्स, आर यू 18 ईयर्स ओल्ड। अब ये जनरल सी बात है, हम इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मज़ीद तमाम तर डिटेल्स आप इसके ऊपर देख लेंगे। ये मैंने इसकी पॉलिसी में से फ़र्स्ट चीज़ को ओपन किया है और हर चीज़ को उसने हमें क्लियर करके बता दिया है। हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह आप बात कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। व्हाट इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, किसी से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं ले सकते हम। और कमेंट्स में लोगे तो बिल्कुल छुट्टी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस होती हैं, वो आप लीड्स एड्स के थ्रू ले सकते हो, इस तरह ऐड के कंटेंट में और इस तरह नहीं ले सकते। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन है, ये इसका transparency.facebook.com और फिर ये आगे पॉलिसी भी लिखेंगे। ये देखो होम पॉलिसी और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, आप फेसबुक के ऊपर सर्च करोगे ना पॉलिसीज़, फेसबुक ऐड पॉलिसीज़, तो ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और वायलेंस बिहेवियर, हेट स्पीचेस, कुछ भी आप इसमें से खोलेंगे ये आपको हर चीज़ की डिटेल बताएगा और क्या क्या कब कब किस किस वक्त की उसकी पॉलिसी आई थी जो उसने चेंज किया। अच्छा, अब एक ये चीज़ है जो मैंने अब आपके सामने खोली है, facebook.com बिजनेस एड्स गाइड अपडेट। ये एक अपडेट आई है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो, एक होता है ऐड चला सकते हो,
एक होता है रिकमेंडेशन के फेसबुक कहता है कि यार आप ऐसी ऐड चला लो, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। जैसा कि फेसबुक कहता है कि यार आपने अगर कोई अपनी प्रोडक्ट को बेचनी है तो आप 15 सेकंड की ऐड चलाओ, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। 30 सेकंड की चला लो, 15 में ज़्यादा रिकमेंडेशन है, 30 में भी है। आप 2, 3, 4 मिनट की ऐड चला रहे हो तो उसमें वो फ़ायदा नहीं है जो 15 सेकंड की ऐड में, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये है, वो कहता है अबाउट, कि आप इधर अबाउट में आके देखो, ये तमाम चीज़ें पढ़ो। कहता है इमेज ऐड होती है, आपकी वीडियो ऐड होती है, ठीक है जी। उसके अंदर आपकी करोसल ऐड है, कलेक्शन एड्स है। अब इसकी डिटेल्स बताएगा, गेट इमेज ऐड स्पेसिफिकेशन। ये ऑप्शन पहले नहीं थी, ये फेसबुक ने ना नहीं डाली है, ख़ासतौर पे जिन्हें ई कॉमर्स का काम करना है या कोई भी काम करना है। अब ये है चूज़ प्लेसमेंट, कि भाई आप किस प्लेसमेंट पे ऐड चलाना चाहते हैं। आपके सामने ना ऐड इस तरह की दिखेगी फीड्स के ऊपर, कहता है आपकी ऐड इस तरह दिखेगी। मोबाइल के ऊपर ये देखो इन स्ट्रीम ऐड में इस तरह दिखेगी, क्योंकि इन स्ट्रीम ऐड में वीडियो ऐड चल रही होती है, तो वो इस तरह आपको स्पॉन्सर्ड ऐड के बाद ये इस तरह दिख जाएगी, ठीक है, इन स्ट्रीम ऐड में। अच्छा, मज़ीद कहता है ये प्लेसमेंट है, वीडियो फीड्स है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, स्टोरी के ऊपर आपको इस तरह की दिख जाएगी, ये स्टोरी चल रही, ये ऊपर से ये आ गई, ये ऐड दिख रही है आपको। चलो अब ये मैं फ़िलहाल इसको प्लेसमेंट को जस्ट फेसबुक फीड के ऊपर करता हूँ, और ये हमें ना डिटेल्स बताएगा कि आप इसमें किस तरह की ऐड चलाओ। स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या करें, कैसे चलाएं, किस में बेटर रिजल्ट आएगा। कहता है डिज़ाइन की जो रिकमेंडेशन है ना मेरी, वो आप देख लो कि आपकी फ़ाइल ना या तो JPG में हो या PNG में हो। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अक्सर ये करते हो कि कैनवा से पोस्ट बनाई, कैनवा से पोस्ट बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दी, व्हाट्सएप से मोबाइल पे लगा दी, वो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। आप उसको डॉक्यूमेंट फाइल में डालो या उससे डायरेक्ट आप उसको अपलोड कर दो पेज पे। अगर उसका रिज़ल्ट ख़राब होता है तो उससे आपका इंप्रेशन बड़ा ख़राब पड़ेगा। रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छा हो तब बेटर है। फिर कहता है रेशो, आपका जो साइज़ है 1:1 भी हो तब भी चल जाएगा, 1.9 हो और 1.91 और फिर /1 ये साइज़ हो। रेजोल्यूशन 1080 और 1080 1080 बाई 1080 पिक्सल हो तो ये एक अच्छी इसकी एटलीस्ट कहता है इतनी होनी चाहिए आपकी रेजोल्यूशन। अच्छा, कहता है टैक्स रिकमेंडेशन। अब आमतौर पे तो हम टैक्स जितना मर्जी लिख देते थे। अच्छा, अभी भी ऐड चल जाएगी, ऐड पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है कुछ रिकमेंडेशन है, कम से कम आप इसमें ये टैक्स कहता है प्राइमरी टैक्स में 125 कैरेक्टर डाल दो। हेडलाइन होती है ये होती है हेडलाइन, ठीक है, ये देखिए ये हेडलाइन है जो यहाँ पे शो हो रही है। कहता है इसके कैरेक्टर 27 कर लो, डिस्क्रिप्शन के भी 27 डाल दो, ठीक है। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कह रहा है कि आपका जो फाइल का साइज़ होता है इमेज का वो कम से कम 30 MB हो, मैक्सिमम 30 MB हो, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट हो 600 बाई 600 पिक्सल। अब देखो हमें पता नहीं होता कि अपर्चर और एस्पेक्ट रेशो जो इसका रेट होगा जब आपकी इसकी बनती है इसकी क्वालिटी, तो ये 3% हो। अच्छा, मज़ीद उसकी विड्थ और हाइट आपकी होनी चाहिए 600 बाय 600। फिर वो 360 फ़ोटोज़ और इस तरह बाकी उसकी डिटेल दे रहा है। और चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, वो आपको मज़ीद डिटेल शेयर कर रहा है कि ट्रैफिक पे या इंगेजमेंट पे जो भी डिटेल्स वगैरह आएंगी इसको आप पर्सनली देख लीजिएगा। अच्छा, ये अब हमने किया वीडियो। अब हम आ जाते हैं वीडियो ऐड के ऊपर। वीडियो ऐड के ऊपर वो कहता है जी आपकी फ़ाइल होनी चाहिए MP4 में। MP4 ये ना एक एक्सटेंशन है या उसका टेम्पलेट है, फॉर्मेट कह लें। MOV होना चाहिए या GIF फाइल होनी चाहिए। अच्छा, इसका साइज़ जो डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए जो एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है ना, वो 1:1 साइज़ होना चाहिए। ऐड का कौन सा साइज़ होना चाहिए? 1:1 का साइज़ होना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहता है सिर्फ मोबाइल पे करना है तो 4:5 का साइज़ ये भी चल जाता है, बड़ा साइज़, अगर सिर्फ मोबाइल फीड्स पे दिखानी है और डेस्कटॉप पे इतना। फिर ये उसके अदर जो वीडियो एडिट करेगा उसको रेशो का पता चल जाएगा। 1080 बाई 1080 पिक्सल होना चाहिए। फिर मज़ीद उसके भी करैक्टर्स, चीज़ें और डिस्क्रिप्शन ये होनी चाहिए। अच्छा, कहता है वीडियो ड्यूरेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट 1 सेकंड टू 241 मिनट। कहता है कम से कम 1 सेकंड की लगा लो और ज़्यादा से ज़्यादा 241 मिनट। अब 241 मिनट की ऐड कौन चलाएगा, ठीक है, या वीडियो कौन बनाएगा? ये वैसे उसने अपना दे दिया है, लेकिन रिकमेंडेशन में आता है कि आप चला लें छोटी से छोटी 15 सेकंड 10 सेकंड की चला सकते हैं। और कहता है मैक्सिमम फ़ाइल 4 GB से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी, रिकमेंडेशन में है। अब ये लिख नहीं लोगे तो फिर आप भूल जाओगे, फिर आपको मसला होगा। पिक्सल इसके विड्थ और हाइट होनी चाहिए 120 बाई 120 होनी चाहिए। फिर मज़ीद कहता है लर्न अबाउट, आपने वीडियो एड्स के बारे में सीखना है तो आप और क्लिक कर दें।
अच्छा, कोरोसल ऐड वो होती है, ये ऐड का भी हमारा चैप्टर आएगा। ये वो ऐड होती है कि जिसके अंदर ये देखो, एक ऐड के अंदर 8-10 तस्वीरें डाल के भी आप आगे स्क्रॉल करते जाओ तो तस्वीरें, या आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं या 10 कलर हैं तो आप उसमें इकट्ठे लगा सकते हैं। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं और उसके करैक्टर्स दे दिए हैं, उसकी हेडलाइन दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी और सारी डिटेल, उसका साइज़, MB, ये सारा आप यहाँ से इसका पढ़ सकते हैं। फिर कलेक्शंस की अगर इसके पास है कि जिसके अंदर ऊपर एक आती है, नीचे कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो उसकी भी वो डिटेल्स दे रहा है कि फॉर्मेट्स कौन से होने चाहिए, पिक्सल वगैरह। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो मैंने शेयर की हैं और जिनके पास मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, एक्सेस है, उनको फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी और एक ये वाली भी मिल जाएगी। इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट, एड्स, ये सब ब्लॉक हो सकती है। बास कंडीशन में हमारा अच्छा खासा इसमें नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।